नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूँ सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बोलो तकलीफ है, यही समस्या है। कहते कहते थक गए। आज 2-2.5 साल से रहने को आए। ये कचरा मट्टिया से हटाने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग कह सूर्य आज भी बच्चों को रोज परेशान होकर किनको कह थके आप? किनको बस ये जो मैन है या ऑफिस पे उनको किशोर जी को उन सबको ये कचरा रुद्रप्रयाग के जो प्रबंधक है उनको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमारी बात सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, सुनवा ही नहीं है। सुनने के लिए कचरा देखो पीछे लिंगों में इस तरह से कचरे में आग नहीं लगेगी क्या होगा? पूरे वायर देखो घरों के बाहर नीचे ये लटक रहे, कहाँ से आग नहीं लगेगी? आग बुझाने की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है। गाड़ी मंगवाई, लगती गई गाड़ी मंगवाई। क्या नाम है? यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे घरों में भी आग लग जाए तो कोई आगे पीछे देखने वाला नहीं है। यहाँ पे किसी ने कोई सुनाई नहीं किया। यहाँ पे लगी, इसलिए हमारा कोई व्यवस्था है नहीं। या तो हमारा जो डिमांड है हमको वापस दे दो, हमको फ्लैट खाली करवा दो। मतलब क्या कहना चाह रहे हो? हम इनको बिल्डिंग देना चाहते हैं। हम लोग को हमारा पैसा दे दे ब्याज। मतलब सुरक्षा नहीं है इस वजह से आप वापस? सुरक्षा कुछ भी सुरक्षा नहीं है। हम लेडीज लोग घर पे अकेले रहते हैं, ऐसे व्यवस्था नहीं है तो क्या करें हम? हमको क्या करें? अंदर पैसा चाहिए बस, हमें फ्लैट चाहिए नहीं, हमको रहना ही नहीं है। बस यही आप भी बोलो समस्या आपकी भी हुई ना, दूसरे में आप भी रहते। बस बच्चे नीचे पटाखे छोड़ते रहते हैं, उनके माँ बाप कोई नहीं कहते। लिफ्ट और हमारे ऑफिस के नीचे सब होता है। हमारा और पटाखे छोड़ना सब वही काम होता है यहाँ पर। किसी की भी नहीं है। मतलब सुरक्षा के इंतजाम नहीं है? कुछ भी नहीं। टावर खड़े कर दिए, निकली 5वां माला तक खड़े कर दिए। 4 माले की लिफ्ट का बैकअप चाहिए। तो लिफ्ट में रोज 3-4 बार मैं फंसी हुई बीच में। मतलब लिफ्ट में फंस गए था? लिफ्ट में लाइट चली जाती है बीच में। अगर लिफ्ट में अपन गए तो लाइट बंद हो गई और मैं आधी ऊपर और आधी नीचे। अब कहाँ से? तब 1-2 बार मैंने बच्चों को, जो बच्चे खेलने जाते थे उनको बचाया। अब लिफ्ट कांच की है, वहाँ अंदर पीटते हैं, बाहर आवाज़ भी नहीं जाती है। और गर्मी में अगर ऐसा कोई हो जाए तो बच्चे मर जाएंगे। 1-2 बार काम वालों को मैंने बुला, बाहर मैंने आवाज़ सुनी मैं फ्लैट से बाहर निकली। तो कौन चिल्ला रहा है? तो ये यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है कोई? वो मैनेजमेंट में बात डाली हुई थी, बड़ा हुआ हमारा नुकसान कितना हुआ है देखो। दिवाली को भी और इतनी छोटी सी आग भी नहीं पूछा गया। मतलब ये सोसाइटी वालों की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है? कोई सुनवाई नहीं कि नेक्स्ट टाइम और
हाँ, बोलो। नेक्स्ट टाइम ये है कि ये हादसा दूसरी बार ना हो। हम यही चाहते हैं कि सुरक्षा और बढ़ाई जाए। ये नहीं है ये इतना सारा नुकसान हो गया, दिवाली की कितनी सफाई होती है, तो ये है कि सुरक्षा और बढ़ाई जाए हमारी तरफ आपने से। कभी कंप्लेन की, कभी बात की आपने सुरक्षा या कोई? रोज का हो गया, हम कुछ कह नहीं सकते। सुनता ही नहीं है। अच्छा, सुनवाई नहीं है, यूँ रोज के रोज ऑफिस जाते हैं, सुनवाई किसी की भी नहीं है। और कहते हैं कि मेंटेनेंस जमा करवाओ तो सब हो जाएगा, क्यों मेंटेनेंस देंगे तो ही आगे करो। पहले बात तो आप करो ना क्लियर हमारा जो है, हम मेंटेनेंस देने के लिए तैयार है ना कोई मेंटेनेंस जमा हो गया है, फिर भी कुछ नहीं है। किसी का ही जमा है हो गया, बाकी तो हो किसी के गया। बाकी है। तो क्या हो गया, इससे सब भुगतान भुगतेंगे, ये एक करेगा सब भुगतान भुगतेंगे। सुनवाई भी इतना हुआ तो भी कोई नीचे आने के लिए तैयार है, कौन खड़ा है यहाँ? अच्छा, सोसाइटी का कोई भी आदमी यहाँ पे नहीं है? अभी आए वो शायद किशोर जी आए, उनको रोज कह रहे थे सुनवाई नहीं हुई। अब आज ये इतना लंबा हुआ, रोज भी आए किशोर जी नहीं है। 25,000 हमने उनको 25 लाख रुपए उनको दिए, हमारे घर से निकाल के हमने किससे लिया? उनसे लिया। उनको आने की जिम्मेदारी है ना, इतना बड़ा हो गया। यहाँ है गाँव में, फिर भी वो नहीं आए, हमारी सुनवाई से कोई सुनता ही नहीं। बस ये रोज की माता बच्ची है, अच्छों को मतलब 25 लाख रुपए दिए आपने? 25 लाख देते हुए ये कोई क्या व्यवस्था है, क्या सुविधा दी हमको? इस वक्त हम खड़े हैं डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका अंतर्गत। बिल्कुल आप देख सकते हैं सामने न्यायालय है और न्यायालय के बिल्कुल पास में हम यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोठारी के पवन, यहाँ पर ये जो पटाखे की दुकान है, थोड़ा सा आगे लिए चलता हूँ मैं। बिल्कुल एक दुकान छोड़कर सामने एक गैस टंकी चल रही है, जिसमें आप देख सकते हैं स्वीट नमकीन का एक शॉप लगा हुआ है, दुकान चल रही है और उसमें यहाँ पर गैस सिलेंडर चल रहा है। और उसके बिल्कुल बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पटाखे की शॉप है। आइए इसके अंदर चलते हैं और मैं थोड़ा सा अंदर भी इसका नज़ारा दिखा देता हूँ। ये पटाखों की फैक्ट्री है। जी हाँ, दीपावली के अवसर पर यहाँ पर बड़े बड़े पटाखे लोग आकर खरीदते हैं और दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से यहाँ पर आए हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो पटाखे आप देख सकते हैं, इतने बड़े बड़े पटाखे हैं जो आसमान में गगनचुंबी धमाकों के साथ धमाके करते हैं। और आतिशबाजी के नाम पर इतने बड़े बड़े पटाखे बिल्कुल नज़दीक में आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने तस्वीरों में आपको दिखाया है कि होटल चल रही है जिसमें गैस सिलेंडर बिल्कुल बाहर चल रहा है। और अगर एक चिंगारी उठकर इधर उधर होती है तो सागवाड़ा शहर के ये मेन इलाके में बहुत ही बड़ा धमाका। और कई बार हमने अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से कई शहरों में सुना भी है कि पटाखों की दुकान में आग लगने की वजह से बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। अब यहाँ पर इस पटाखे की दुकान में कितनी सेफ्टी है, इसका भी हम जायज़ा ले लेते हैं। यहाँ पर अग्निशमन का संयंत्र लगा हुआ होगा, कहाँ पर लगा है उसको हम देख लेते हैं। ये अग्नि संयंत्र ये लगा हुआ है, एक यहाँ पर भी पड़ा हुआ है। और बाहर बता रहे हैं कि बाल्टी, रेत से भरी बाल्टी पड़ी हुई है। भाई साहब जो हैं पानी से भरी हुई बाल्टी पड़ी हुई है। भाई साहब का नाम, क्या नाम है आपका? दिलीप कोठारी नाम है मेरा। दिलीप जी कोठारी। जो हम ये दिखाने जा रहे हैं, इससे आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? आपत्ति तो नहीं है, पर अब बिजनेस है, सब पूरी हमारी सेफ्टी हम साथ लेके चलते हैं। हम वही चाहते हैं कि आप और हमारी सबकी सेफ्टी रहे, इसी उद्देश्य से हम यहाँ पर आए हैं। लेकिन मैं आप भी चाहता हूँ कि कोई जनहानि नहीं होए और इस बिजनेस को हम भी धीरे धीरे अब सिटी के बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और तो बहुत जैसा अभी पास में बिल्कुल नज़दीक में ये, मैं उसको नहीं कह सकता, तू नहीं उनको हम भी नहीं कह सकते, हम भी नहीं कह सकते, लेकिन आपको कह सकते हैं। मैं कह सकता हूँ उसको, जो इसीलिए दुकान मैं इधर आ गया जी। मैं पहले नज़दीक में था, उससे मेरी एक दुकान छोड़ के फिर मैं इधर आ गया। मैं कहा नहीं यार, और ये शायद मेरा लास्ट ईयर है, 2025 से मैं बाहर शिफ्ट हो जाऊँगा। मतलब इस बार बिजनेस को आगे करना नहीं है, आगे बढ़ाना नहीं है, इसलिए हम आगे एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं। अब इसको धीरे धीरे हम कम कर रहे हैं। अच्छा, ये इसमें सरकारी जटिलताएं बहुत हो गई है। एक तो ग्रीन पटाखे का लेकर बहुत लफड़ा है, सरकार के ऊपर भी बहुत प्रेशर है इसका। और आगे से क्या है, जो प्रोडक्टर है वो ग्रीन का नकली बहुत बार लेबल मार देते हैं। आज से 3 साल पहले भी हमारे पास बहुत समस्या आई थी ग्रीन को लेकर, और हमारा आधा बिजनेस प्रभावित हुआ था। उपखंड अधिकारी या तहसीलदार द्वारा आपके इस दुकान का निरीक्षण नहीं, किया? हमारे क्या सागवाड़ा में 14 लाइसेंस अस्थाई लाइसेंस है जो डूंगरपुर से रिन्यू होते हैं। और ये जो दूसरे जो लगे हुए हैं स्टॉल वगैरह, वो टेम्परेरी है, जो उपखंड अधिकारी द्वारा जारी होते हैं। आपको कहाँ से मिलता है लाइसेंस? हमारे सबके डूंगरपुर से, अपने पूरे डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में 70 लाइसेंस ऐसे हैं जो डूंगरपुर जिला कलेक्टर से रिन्यूअल होते हैं हर साल। तो उसकी प्रक्रिया फरवरी में चालान भरना पड़ता है
और वो जुलाई अगस्त में उसको रिन्यूअल की पूरी प्रक्रिया पूरी करते हैं। तो उसमें जो आप बता रहे हैं जिस तरह से रिन्यूअल आपने करवा दिया है वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें ये एक गाइडलाइन भी होगी कि इसको कहाँ पर। गाइडलाइन तो वो सब बहुत पुरानी उसी 1958 के जो नियम टोल में चल रही वही चल रही जहाँ तक हमको पता है। तो इसको आप शहर के मध्य बेच सकते हैं। शहर के मध्य का ही है, अपने राजस्थान में ही ये सिटियों में बिकता है, बाकी स्टेटों में पार्क उसमें बिकता है, ग्राउंडों में, ग्राउंड खुली जगह पे बिकता है। गए साल ये प्रयोग सलूम्बर में किया गया था पर सक्सेस नहीं हुआ, तो वापस उनको दुकानों पे परमिशन दी। तो अभी यहाँ पर आपकी दुकान में किसी ने सर्वे किया, कोई निरीक्षण किया, कोई अधिकारी ने? ये दुकान तो सब बंद रहती है ना, अभी खुलती है शरद पूर्णिमा त्योहार पे खुलती है। एक 15 दिन ही खोलते हैं इसको, बाकी 13 महीने बंद रहती है। सीजन का जो त्योहार है 15 दिन ही खोलते हैं, शरद पूर्णिमा के बाद ही खोलते हैं, इसलिए। निरीक्षण किया किसने? अधिकारी निरीक्षण किया गया? अभी तो वो तो हमारे तो कागज सारा पहले हो चुका होता है जुलाई में। अभी नहीं किया? निरीक्षण नहीं करते हैं। अभी तक तो मतलब जुलाई में तो आप बता रहे हो दुकान बंद रहती है, तब निरीक्षण करते हैं। हाँ, तब सबकी कार्रवाई होती है, सबकी अस्थायी वालों की कार्रवाई पहले हो जाती है। अभी त्योहार के सीजन में जो जैसे पटाखे अब होगी, वो हुआ नहीं है ना? होगी, सोमवार से वही बता रहा हूँ। प्रशासन की गाइडलाइन हमेशा आती है, प्रशासन के 2 आदमी आते हैं चेक करने। मतलब मंगलवार को धनतेरस से नहीं भाई, अब तो उनकी सुविधा के अनुसार आते हैं, या तो शुक्रवार को भी आ सकते हैं। हर साल कोई न कोई 2 आदमी अधिकारी आते हैं, जैसे नगर पालिका की टीम आई थी। मतलब कुल मिला के अभी अधिकारियों ने इसका कोई निरीक्षण नहीं किया वर्तमान में, नहीं किया है, पर अब वो करेंगे। नगर पालिका की टीम गए साल भी भेजी थी उन्होंने। कहीं ना कहीं प्रशासन में भी एक सवालिया निशान दिखाई देता है कि प्रशासन ने अभी तक यहाँ पर निरीक्षण नहीं किया है। धड़ल्ले से इस बिल्कुल होटल के नज़दीक जहाँ पर एक गैस सिलेंडर चल रहा है उसके जस्ट एक दुकान छोड़कर पटाखों की बड़ी दुकान यहाँ पर चल रही है। और अगर एक चिंगारी उठकर यहाँ आती है तो आप देख सकते हैं सामने के सामने यहाँ पर कोर्ट है, और कोर्ट के उधर सामने आप देख सकते हैं एक मेन बाज़ार भी है, जो मेन रास्ता निकल रहा है, और बहुत ही बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि ऐसी जो पटाखा की दुकानें हैं जो इस तरह से चल रही हैं उन पर शिकंजा कसा जाए, उन पर नज़र रखी जाए, उनकी जांच की जाए, और जो आम जनता है उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।